चलो बेटा शुरू करते हैं फ्रेश लेक्चर। बहुत ही प्यारा है और फिजिक्स में इंटरेस्ट जगाएगा टॉपिक। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का संयोजन, कि कैपेसिटर कैसे कैसे जुड़े हुए हैं। तो पहला दिख ही रहा है आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है जिसको बोलते हैं श्रेणी क्रम, बैठ गया। दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी पार्श्व क्रम संयोजन, जिसको हम समांतर क्रम भी बोलते हैं, लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। अब मामला फंसता है तीसरे में, ठीक है। तीसरा है नहीं एक्चुअली कोई, लेकिन अपन ने बना दिया, क्या कर दिया, मिक्स्ड कर दिया, मिलावट खोर। समझ में आ गया, इन दोनों का मिक्सचर आएगा। क्वेश्चन भी इन्हीं पे बेस्ड आते हैं, इसके भी आते हैं, इसके भी आते हैं, लेकिन मिक्सचर जब आता है तो वहाँ पे हालत ख़राब हो जाती है। तो पहले से पढ़ेंगे तो सॉलिड होगा हमारा, ठीक है। तो इसको नहीं भूलेंगे अपन, इसको जरूर करना अपन को। और बाकी कुछ थ्योरी लिखी गई है आपके लिए, और अब अपन धीरे धीरे शुरू करते हैं, ठीक है। चल देखो, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जैसे नाग नागिन फोटो खींचते ना आंखों में एकदम से, वैसे आंखों में फोटो खींच लो। डायग्राम हमेशा याद रखना, बहुत ये अपन 10th क्लास में कर चुके हैं। रेजिस्टेंस के लिए करते थे, प्रतिरोधों के लिए, है ना, प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है। तो इसमें अब देखो हम श्रेणी क्रम कर रहे हैं ये वाला, ठीक है। बाद में हम ये करेंगे पैरेलल वाला, अभी हम सीरीज कर रहे हैं। सीरीज लिख देता हूँ। इसमें देखो मैंने क्या लिया है, श्रेणी क्रम के अंदर चार्जेस सेम होते हैं। पहली चीज तो चार्जेस सेम है, इस पे भी चार्जेस सेम है। लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि हौच पौच हो जाता पूरा, क्योंकि जगह कम है। तो इस पे भी प्लस क्यू माइनस क्यू, इस पे भी प्लस क्यू और माइनस क्यू, चार्जेस सेम है तीनों पे, कैपेसिटर पे, संधारित्र पे। ये कैपेसिटर का नाम मैंने दे दिया C1, पैरेलल प्लेट है। ये दे दिया मैंने C2, ये दे दिया मैंने C3, बैठ गया। पोटेंशियल तीनों का अलग अलग होगा। इसका यहाँ पॉइंट देखो, यहाँ तक लेके V1 हो गया इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल V3 हो गया। और इसको जोड़ दिया हमने बैटरी से या सेल से, जो भी अच्छा लगता है। अभी तो मैंने बैटरी बना दी है, लेकिन बाद में मैं सेल भी बनाऊँ तो कंफ्यूज मत होना। ये अपना हो गया। अब बच्चा ये पूछता है कि सर ये C1 C2 C3, लेकिन ये Q माइनस Q, ये भी प्लस Q माइनस Q, ये से कैसा हो गया। तो आओ इधर, ये जरूरी है। मैंने कहा ना, थ्योरी कभी छोड़ा मत करो फिजिक्स में, ठीक है ना। अगर जो पढ़ने को मिल जाए ना, उसको गाय की तरह चर लिया करो बस एकदम, ठीक है। और गाय क्या करती है, भगवान ने क्या दिया उसको स्पेशल, कि वो एक बार अपने अंदर सारा डाल लेती है और बाद में क्या करती रहती है, जुगाली करती रहती है। तो वैसे जुगाली क्या करो, क्यों करती है ऐसे, क्योंकि भगवान ने जो जानवर बनाया वो अपने हिसाब का बनाया है। कि उसको मालूम था कि अगर मैं गाय को, अगर वो वाला स्टोरेज वाला अगर काम नहीं दूँ तो कोई ना कोई भी प्रे यानी शिकारी आके उसको शिकार करके चला जाएगा। जंगल की बात कर रहे हैं, है ना। तो फटाक से वो क्या करती थी, खा लेती थी एक बार तो अपने स्टोर कर लेती थी, और बाद में अपने वहाँ पे जाके बाड़े में एनक्लोज जो भी उसका होता था गाय का, निकाल के खाती रहती थी। देखा कितनी अच्छी चीज़। वैसे ही स्टोर कर लो बस। और वैसे भी कैपेसिटर को पढ़ रहे हैं, कैपेसिटर क्या करता है, स्टोर करता है किसको, चार्जेस को। कोई नई बात तो है नहीं। ये थ्योरी पढ़ोगे सारा कचरा दिमाग से निकल जाएगा। आ जाओ। अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस इन विच द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड। एक कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम कंडक्टर का कैपेसिटेंस जो है उसको इंक्रीज करते हैं। कैसे, बाय कीपिंग द चार्ज कांस्टेंट। चार्ज को कांस्टेंट रखना, आवेश को क्या रखना है, आवेशों की स्थिर मात्रा रखनी है, ठीक है। तो आवेश स्थिर है, ये प्लस क्यू इस पे है तो प्लस क्यू इस पे, लेकिन इस पे कैपेसिटेंस देखो अलग आ गया, C2 आ गया, लेकिन ये C1 है। ऐसा हो सकता होगा बिल्कुल। बाय कीपिंग द चार्ज कांस्टेंट एंड रिड्यूसिंग द पोटेंशियल, पोटेंशियल को रिड्यूस करना है तो कैपेसिटेंस बढ़ाना है। फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, एक नॉर्मल जो हम देखते हैं, C बराबर Q/V। अब देखो ये तो रखना है कांस्टेंट, स्थिर, इसको छेड़ना ही नहीं है, बैठ गया। इसको अगर हम कम कर दें तो ये बढ़ जाएगा, इसको अगर बढ़ा दें तो ये कम हो जाएगा। खेल इन दोनों पे खेलना है, इसलिए लिखा हुआ है देखो, बाय कीपिंग द चार्ज कांस्टेंट। चार्ज को छेड़ना है, तो चार्ज को कांस्टेंट रख दिया हमने कहा कि यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू। यहाँ पे भी देखो जो प्लस क्यू चार्जेस हैं वो यहाँ पे है, जो प्लस क्यू चार्ज यहाँ है वही प्लस क्यू यहाँ पे, जो माइनस क्यू यहाँ पे वही माइनस क्यू यहाँ, वही माइनस क्यू यहाँ पे, ठीक है। रिड्यूसिंग द पोटेंशियल विदाउट चेंजिंग द साइज ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि साइज हमारे लिए बार बार क्या होता है ना कि चेंज करना हमारे लिए आसान नहीं है इतना। क्योंकि कैपेसिटेंस अगर 1 फैरेड का चाहिए होगा तो कितनी बड़ी साइज होगी वो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, आकार में वृद्धि करने की जरूरत नहीं अपन को। आवेश की स्थिर मात्रा, आवेशों की मात्रा कैसी होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए आवेश। उसके विभव में कमी करके चालक की धारिता में वृद्धि कर सकते हैं हम। तो हमने कहा कि हमारे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, हम पोटेंशियल को कम कर सकते हैं हम लोग। तो आओ अब समझते हैं। अब समझ में आ गया कि ये चार्जेस सेम कैसे हैं, लेकिन इनकी वैल्यू अलग अलग कैसे आ रही है। वैल्यू अलग आएगी। अब देखो जैसे अगर मैं C1 की बात करूं तो ये C1 अलग क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ये 5 था चार्जेस
और V कितना था, मैं मान लेता हूँ V था 6 वोल्ट। एग्री? 5 कूलम का चार्ज है, तो ये C1 बन गया मेरे लिए। C2 देखो, इसी की बात करते हैं, तो मैंने ले लिया चार्ज सेम है, 5 कूलम है तो 5 कूलम ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने पोटेंशियल बढ़ा दिया तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन ये C1 और C2 अलग अलग आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरा पूछने का सवाल ये है। मेरा सवाल इतना सा कि ये वैल्यू अलग अलग आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। C3 देखो, वापस अपन को ये चार्ज कांस्टेंट रखना है, छेड़ना ही नहीं है, क्रॉस मारा हुआ है, तो 5 कूलम का चार्ज है और बैटरी मैंने इस बार कर दी अब वहाँ पे वापस 3 वोल्ट की। बोलो, पोटेंशियल कम कर दिया तो ये बढ़ जाएगा। समझ में आया कि क्या खेल खेला जा रहा है? चार्ज कांस्टेंट है और बाकी चेंज हो रहा है, तो वैल्यू C1 अलग आएगी, C2 अलग आएगी, C3 अलग आएगी, जो भी आएगी माइक्रोफैरेड में लिख देंगे, माइक्रोफैरेड में लिख देंगे, माइक्रोफैरेड में लिख देंगे। बोलो कोई प्रॉब्लम है? C1 C2 C3 कैसे आया ऐसे अलग अलग? ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, अब इसको जोड़ते कैसे हैं, समांतर क्रम कब कहलाता है, सीरीज़ कब कहलाता है, क्या करना पड़ता है सीरीज़ के लिए। तो देखो हमने क्या किया, इसको बैटरी से इसको कनेक्ट किया और यहाँ पे इसके पास में प्लस चार्ज आ गए यहाँ पे। पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट, ये कैपेसिटर पहला है जिसकी पहली प्लेट पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगी, ठीक है। ड्यू टू इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन के कारण पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट माइनस चार्ज आ जाएंगे। इंडक्शन हमने पढ़ा हुआ है और मैंने समझाते टाइम ही बताया था कि प्रिंसिपल इंडक्शन वाला यूज करना है इस पे, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो यहाँ पे माइनस आ गए, यहाँ पे कौन सा आ गए वापस, यहाँ पे प्लस आ गए, इस प्लेट के इस वाले हिस्से पे प्लस आ गए वापस से, ठीक है। और उस प्लस को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते थे, ग्राउंडिंग करते थे, भू संपर्कित करते, लेकिन यहाँ पे किया नहीं। तो यहाँ पे क्या, ये प्लस कहाँ चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे, चलेगा आगे। यहाँ पे वापस प्लस आ गए, दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट पे प्लस आ गए, वापस ये नेगेटिव कैसे है, ड्यू टू इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन के कारण। फिर यहाँ पे वापस प्लस पैदा हो गया इंडक्शन के कारण, जब यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये अगर कोई रॉड प्लस चार्ज है, इसके पास दूसरी कोई रॉड लेके आए जो अनचार्ज थी, अनावेशित थी, तो ये नेगेटिव चार्ज ले लेती है, क्योंकि प्लस माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे प्लस बन जाएंगे। ये प्लस कहाँ चले गए, जो यहाँ वाले थे या यहाँ वाले थे वो आगे दे दिए इसने, इसको आगे सरका दिया, इस कैपेसिटर पे आ गया ये प्लस वाला चार्ज, यहाँ पे ये प्लस इधर चला गया, ये प्लस इधर चला गया, ये प्लस इधर चला गया, वापस इंडक्शन की वजह से नेगेटिव आ गए, तो यहाँ क्या आ गया, वापस पॉजिटिव आ गया। ये पॉजिटिव कहाँ चले गए, वापस आगे चले गए, तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट पे आ गए, ठीक है। फिर कौन आ गया, लिखना है यहाँ पे इंडक्शन जरूर, ठीक है। लास्ट कैपेसिटर की लास्ट प्लेट जो है ना, तीसरे कैपेसिटर की लास्ट प्लेट, वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़नी है, ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़नी है, तब ये अपना क्या बनेगा, सीरीज, श्रेणी क्रम। अच्छा, श्रेणी क्रम में हम लोगों को एक चीज ये पता चल गई कि चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहता है, चार्ज कांस्टेंट रहता है, ये चीज लिखो। आवेश स्थिर रहता है, जो मैंने यहाँ पे लिख दी डेफिनेशन पे, आवेश स्थिर रहता है। बोलो, भूलोगे तो नहीं। जैसे अपन वापस 10th वाली याद करो कि जब हम सीरीज करते थे रेजिस्टेंस के लिए, सीरीज वाला करते थे, तो वहाँ पे कौन सेम रहता था, करंट सेम रहता था। यहाँ पे कौन सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेंगे। उसमें भी हम 3 यूज़ करते थे, R = V/I। यहाँ पे भी हम 3 यूज़ कर रहे हैं, ये रहे 3 यूज़। यहाँ पे ये सेम रहता था सीरीज़ में, यहाँ पे ये सेम रहेगा ऊपर वाला। बैठ गया यहाँ तक तो यानी चार्ज कांस्टेंट रहता है, आवेश स्थिर रहता है। ये पूरा हमारा सिस्टम बन गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि इसका सीरीज का फॉर्मूला क्या बनेगा, कि प्रूफ कैसे होगा। तो ढंग से समझना, अपना C1 अलग है, कितने माइक्रोफैरेड का जो भी है, तो यहाँ पे V1 भी अलग आएगा, क्योंकि C1 अलग होगा तो V1 अलग होगा। और हमने नाम लिखा हुआ है C1 का, क्योंकि हम अलग अलग कैपेसिटर ले रहे हैं, लेकिन चार्ज वो सेम है। हमें चार्ज को कांस्टेंट रखना है, वोल्टेज को कम ज़्यादा करना है, पोटेंशियल को, तो ये भी कम ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे V1 आ गया, यहाँ V2 आ गया, ये V3। समझ में आया, दिमाग से खेल रहे हो, पकड़ो इस कॉन्सेप्ट को कि V1 V2 V3 मैंने क्यों लिखा, अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, क्योंकि C1 C2 C3 आ रहा है, अलग अलग कैपेसिटेंस है, तो पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। और अगर कोई सेम होगा तो पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पोटेंशियल को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया, V1 V2 V3, क्यों, क्योंकि 3 कैपेसिटर थे, हो सकता है तीनों के अलग अलग आए, ठीक है। तो अब अपन इसको प्रूव करते हैं। तो लेट द डिफरेंट पोटेंशियल क्या है, V1, V2, V3 रेस्पेक्टिवली
देन V1 क्या हो जाएगा, Q/C1 हो जाएगा इस फॉर्मूले से, C बराबर Q/V से। अपन V निकाल रहे हैं, V को इधर भेज देंगे, C इधर आ जाएगा। जब पोटेंशियल होगा तो काम C1 हो रहा है, तो V2 के लिए क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल्स टू Q/C2। Q क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, डेफिनेशन में भी यहाँ लिखा हुआ है, अगर कहीं पहले कहीं भूल गए हो तो यहाँ लिख दी मैंने। V3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q/C3 हो जाएगा। बोलो, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं एकदम अपन, कोई जल्दबाजी नहीं। ना तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा बेटा, V बराबर क्या हुआ, जुड़ेगा टोटल, यहां से निकला V1 आया, V2 V3, लेकिन वहां से जब निकलेगा तो बन जाएगा वापस V, तो V1 प्लस V2 प्लस V3। बोलो यहां समझ में आया कि नहीं है, नॉर्मल है ये तो। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अपना कितना है, ये है। तो अब अपन क्या करेंगे, V इज इक्वल्स टू V1 की वैल्यू अपन ने निकाल ली यहाँ से, तो Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। बोलो यहाँ कोई प्रॉब्लम है। नाउ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं हम, प्रभावी धारिता की बात करेंगे। जहाँ 10th में हम बात करते थे ना इक्विवेलेंट की, तुल्य करते रहते थे, तुल्य प्रतिरोध कितना आया, तो यहाँ पे हम तुल्य धारिता की बात करेंगे, लेकिन बुक में तुल्य की जगह प्रभावी लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। इफेक्टिव की जगह हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे इस बार, सॉरी इक्विवेलेंट की जगह हम इफेक्टिव लेंगे, ठीक है। नाउ इफेक्टिव है ये है इफेक्टिव कैपेसिटेंस, प्रभावी धारिता। बोलो प्रभावी धारिता, तो प्रभावी धारिता कब निकलेगी, तुल्य की बात कर रहे हैं हम, पूरा तुल रहा है मामला। जितना भी हमने लिया है, हमने 1 किलो सेब ले लिया, 1 किलो आलू ले लिया, 2 किलो लौकी ले लिया, टोटल कितना हुआ, तुलक के बाद में उसने हमें एक थैली में डाल के दे दिया, टोटल क्या होगा कि टोटल कितना था, 3 किलो, 2 किलो और 1 किलो, वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला दिख जाएगा क्या, हाँ दिख जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ, देखो तुल्य धारिता क्या होगी, CS, क्यों, क्योंकि हम सीरीज का कर रहे हैं इसलिए, Q/V। बोलो यहाँ से समझ में आया, CS, बस कुछ नहीं किया, सीरीज का कर रहे हैं इसलिए सीरीज लगा दिया, श्रेणी क्रम लगा देना, भूलोगे नहीं, प्रभावी धारिता, वरना फिर पता नहीं चलता कि सीरीज के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग V निकाल लें, V, क्योंकि इस V में भी तो वैल्यू डालेंगे हम लोग, हमारे पास V की वैल्यू नहीं है ना। तो V इज इक्वल्स टू Q/CS, दिख गया क्या, गुड, Q/CS दिख गया। ये V की वैल्यू अपन इसमें डाल देते हैं, तब अपने पास में इस फॉर्म में आ जाएगा सबका सब, ठीक है। शेखर से अंक मिचोली, Q/CS, इस V की वैल्यू डाली अपन ने यहाँ से। पहले अपन ने बताया इसको इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा, प्रभावी धारिता ये होगी जो भी होगी, टोटल सीरीज से निकलेगी, क्योंकि कैपेसिटेंस कितने 3 है, तो प्रभावी धारिता इस हिसाब से इज इक्वल्स टू, वापिस ये Q/C1 प्लस Q/C2 दिख रहा है, हाँ, प्लस Q/C3, Q/CS वाला सीरीज वाला श्रेणी क्रम, Q अपन कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया तीनों में, तो यहाँ पे क्या बचा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब देखो कुछ चिप रहा है तो चेप दो, कितना ईजी है, अब ढंग से समझना। ये 1/C1 है, गलती मत कर देना प्लीज़, 1/CS, C1 क्या CS है, ठीक है ना, 1 है, बच्चे सीधा लिख देते हैं CS है, वहाँ कुछ नहीं, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बोलो आ गया ये वाला सीरीज़ के लिए, कि सीरीज़ के लिए हमें जितने भी कैपेसिटेंस हैं उसको ऐसे करना है, लेकिन जब अब हम निकालेंगे तो वो हमसे C पूछेगा, C, लेकिन ये तो हमारा 1/C आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, इसका उल्टा करेंगे, तो इनको भी तीनों को जोड़ के जो आएगा उसको उल्टा कर देंगे। अभी अपन करेंगे, ठीक है। इसकी खास बात क्या है कि भाई सीरीज़ में कब जोड़ते हैं, जैसे हमने 10th में रेजिस्टेंस पढ़ा था, रेजिस्टेंस जब सीरीज़ में होता था तब सीधा निकलता था RS, रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ में है तो 1/RS, तो 1/R1, नहीं गलत कर दिया, पैरेलल के लिए रेजिस्टेंस जब सीरीज़ में होता था तो सीधा जुड़ जाता था R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन यहाँ देखो क्या आ रहा है, सीरीज़ में आ रहा है तो अपॉन में आ रहा है, यहाँ पे फ़र्क है। तो रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, और आगे जब पढ़ोगे तो एक चीज़ और आएगी, इंडक्टेंस, ठीक है, उसमें भी कुछ होता है, लेकिन वो जब पढ़ेंगे तब बात की। अब इसकी खास बात वो पूछ रहा हमसे क्या होगा, तो मैं कुछ लिख देता हूँ खास बात, वहाँ से समझ में आ जाएगा। अब देखो खास बात यह है,
द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आई है इज लेसर देन द लीस्ट कैपेसिटेंस। प्रभावी धारिता का मान श्रेणी क्रम में जुड़े सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी कम प्राप्त होता है। नहीं समझ में आया, न्यूमेरिकल से समझते, चट्टाक से, तब ये थ्योरी याद हो जाएगी। चट्टाक से समझाऊंगा, फटाफट करेंगे क्योंकि मेरा नाम है चटाचट। ये मैंने बैटरी सेल ले लिया, ये मेरा 5 माइक्रोफैरेड का है, ये मेरा 10 माइक्रोफैरेड का है, ले सकते हैं 5, 10 कुछ भी। ये मेरा 30 माइक्रोफैरेड का है और ये मेरी 12 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। सीरीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग, ये सर्किट सीरीज़ में जुड़ा हुआ है। बैठ गया यहाँ पे, फॉर्मूला क्या आपके सामने है फॉर योर रेडी रेफरेंस। 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 कितना बेटा 5 प्लस C2 कितना है 10 प्लस C3 कितना है अपॉन 30। अब ढंग से समझना, कहीं मुंह फाड़ने में लग जाओ इधर उधर करने के लिए। दिख तो रहा है, गुड। एलसीएम ले लो, कितना वही सब जो लेते हो 30 में 5 का भाग दिया कितना है 6 को 1 से गुणा किया 6, 10 में 30 का भाग दिया 3 को 1 से गुणा 3, 30 में 30 का भाग दिया 1 को 1 से गुणा किया तो 1। 1/CS कितना आ गया मेरा 6 3 और 1 10/30। अब देखो क्या निकल रहा है 1/CS निकल रहा है। हमको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, 1/CS तो निकालना, वो तो CS चाहिए। 0 चेप दो पहले तो देखो मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ, अब ढंग से समझना। ये कर दिया मैंने रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो गया, ये भी रेसिप्रोकल, तो 3/1 3 क्या माइक्रोफैरेड का। अब ढंग से समझो इस लाइन का मतलब। देखो एक कैपेसिटर हमने कितना लिया था 5 माइक्रोफैरेड का लिया था, एक 10 का लिया था, एक 30 माइक्रोफैरेड का लिया था। हमारा जो 3 आया ना वो क्या इन तीनों से कम है या नहीं, किसी एक से भी कम है। हाँ, तीनों में जो सबसे कम है ये वाला उससे भी कम है। तो ये क्या लिखी हुई, द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटेंस। इफेक्टिव कैपेसिटेंस कौन होता है, जब जुड़ जाते हैं जितने भी कैपेसिटेंस दे रखे थे, तभी तो हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव, प्रभावी। जो तीनों थे उनको जोड़ दिया हमने। इज लेसर होगा, कम होगा देन द लीस्ट कैपेसिटेंस। लीस्ट कैपेसिटेंस कौन सा है, 5 वाले पे क्लिक करो और हमारा आया है 3। तो हमारा जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा सीरीज के अंदर, वो जो सबसे कम होगा कैपेसिटेंस उससे भी कम वैल्यू आएगी इसकी। प्रभावी धारिता का मान श्रेणी क्रम में जुड़े सबसे कम धारिता वाले संधारित्र, सबसे कम वाला ये संधारित्र की धारिता से भी कम प्राप्त होता है। बिल्कुल होता है, सब बोल रहे हैं हम भी और ये भी बोल रहा है। बोलो, समझ में आ गया, बैठ गया अच्छे से एकदम। एक एक चीज़ बता दी, कुछ नहीं छोड़ी, इसलिए थ्योरी फोटो नागिन की तरह। ठीक है, आगे देखो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसके बारे में बता देता हूँ, डिस्कस करते हैं उसके बारे में। गुड, आगे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं बुक से पढ़ देता हूँ, जरूरी है बहुत ज़्यादा सारे डाउट निकालने के लिए। द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सीरीज वाले को यूज़ कहाँ पे किया जाता है, यूज़ तो करेंगे ना कहीं कैपेसिटेंस को जो हमने बनाया है। सर्किट वर्क्स व्हेन हाई पोटेंशियल इज टू बी डिवाइडेड। जब हाई पोटेंशियल हो, ये V वाला हाई हो, तब उसको डिवाइड करना हो, 3 टुकड़ों में तोड़ना हो। ठीक है, इज टू बी डिवाइड इन अ कैपेसिटर और टू मेक अ कैपेसिटर ऑफ लो कैपेसिटेंस, या फिर लो कैपेसिटेंस बनाना हो। तो अभी हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, उसमें हमें पता चल गया था कि एक हमने 5 लिया था, एक 10 लिया था, एक 30 लिया था, और हमारा कितना आ रहा था 3 माइक्रोफैरेड का आ रहा था। तो तीनों से भी कम वाला जो आ रहा था वो हमारा आ रहा था, यानी हमें कैपेसिटेंस बढ़ाना है और ये तो कम कर रहा है, तो इसको हम लोग वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन ये कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे वोल्टेज हाई हो, ठीक है, और वहाँ पे वोल्टेज को तोड़ना हो। बैठ गया। सेकंड देखो पॉइंट इसका, फर्स्ट तो अपन कर ही लिए, सेकंड आप देखो उधर से, द चार्ज ऑन ऑल द कैपेसिटर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन शुड हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, वो अपन बता चुके हैं, Q1 Q2 Q3, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा 1:1:1, यानी Q1 भी 1 है, Q2 भी 1 है, Q3 भी 1 है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q3 इज इक्वल्स टू Q, खत्म बात, सबको Q बोल दिया, ये भी Q बन गया, ये भी Q बन गया, ये भी Q बन गया। एक्चुअली क्या है, Q1 कितना 1, तो Q2 कितना 1, Q3 कितना 1, तो सबको मैंने नाम एक ही दे दिया, Q दे दिया। बैठ गया यहाँ तक। तीसरा देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कह रहा था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ एन कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस C इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द नंबर ऑफ कैपेसिटर। फॉर्मूला बन के आएगा ये CS इज इक्वल्स टू C/N। ये कैसे आया, ठीक, तो ये लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास में क्या था, 1/CS इज इक्वल्स टू क्या था 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डैश 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 1/CN। हम कह रहे हैं कि हम N कैपेसिटर ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं, N कैपेसिटर। बैठ गया।
और उन एन कैपेसिटर का जो ये जो C1 है ना, एन कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस सबका इक्वल है, यानी ये कह सकते हैं C1 इज इक्वल्स टू C2 इज इक्वल्स टू C3 इज इक्वल्स टू Cn इज इक्वल्स टू C। ये सारे मिलके क्या हो गया, ये C बन रहे हैं कि C1 कितना दे रखा 2, C2 कितना दे रखा 2 माइक्रोफेरेड, C3 कितना दे रखा 2 माइक्रोफेरेड, C4 कितना 2 माइक्रोफेरेड, C17 2 माइक्रोफेरेड, C25 2 माइक्रोफेरेड, C55 2 माइक्रोफेरेड, 50 तोला। ठीक है, गुड। तो ये सारे सेम होने चाहिए यहाँ पे, ध्यान रख लेना, तब ये फॉर्मूला बनेगा। कैसे बनेगा आप देखो, 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C, क्योंकि सब सेम है, 1/C है, ये बैठ गया, सब C है, इक्वल्स टू ये कर दिया मैंने। हम क्या करेंगे, ओ ये ले लिया अपन ने C, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, ये 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + n तक जुड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/CS इज इक्वल्स टू n/C। ये आ गया। इसको उल्टा करेंगे, ये भी ये n क्यों लिखा भाई, हम 5 लेते तो हम 5 लेते, लेकिन हम बोल रहे हैं n है, 100 200 500 700 जितने भी लगन है, तो n हमने बता दिया। इसको उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा, ये ध्यान रख लेना बस, C/n, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी न्यूमेरिकल करोगे यहाँ बहुत काम आएगा, और क्वेश्चन बार बार वो बोल देगा कि n कैपेसिटर दे दिए, फिर क्या करोगे। तो ये कोई नया कोई फॉर्मूला नहीं है, यहीं से निकल के आया है, बस कैपेसिटेंस इक्वल होना चाहिए तब बैठा, वरना फिर ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। कैपेसिटेंस इक्वल है, ये C देखो, ये सबका, ये दो बैठ गया। तो ये थे कुछ पॉइंट, और इसी के साथ ये वाला टॉपिक आपका सीरीज़ वाला ख़त्म हो गया। और आई होप कि मैंने सारा इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। छोटी सी भी डाउट अगर आपको अगर आता है कुछ, तो कमेंट बॉक्स में चेप देना। सेकंड करते हैं पैरेलल वाला। चलो आगे देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पार्श्व क्रम संयोजन। पहले डेफिनेशन देख लो, छोटी सी। द कॉम्बिनेशन इन विच द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। ईच कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए, यानी वोल्टेज आके यहां मिल गया। ठीक है। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर का मान समान हो, पार्श्व क्रम कहलाता है। इट्स कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब होता क्या है इसके अंदर देखो, ये बैटरी है, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल। प्लस टर्मिनल को हमने यहां किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जोड़ दिया, इस पॉइंट को नाम दे दो, क्या देना है, कॉमन श्रुति C और S दे देते हैं, S और C। बैठ गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब देखो, हाई पोटेंशियल वाली जो है ना, ये वाली, इसको कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से जोड़ दिया। कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट ये रही, कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट ये रही, कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट ये रही, उसको हाई पोटेंशियल से जोड़ दिया। ठीक है। और लो पोटेंशियल को वापस इधर से जोड़ दिया। हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल समझते हो, उच्च विभव और निम्न विभव समझा रखा था पुराने वीडियो में, देखना अच्छे से। आगे देखो क्या है, इसमें कैपेसिटर का क्या वैल्यू होगा, C1, उसमें भी ऐसा ही था, C2 उसमें भी था, C3 उसमें भी था। उसमें चार्जेस सेम थे, लेकिन इसमें देखो चार्जेस क्या आ रहे हैं, Q1 यहाँ पे, Q2 यहाँ पे, Q3, चार्जेस अलग अलग आ गए। जैसे हमने यहाँ पे जोड़ा तो देखो चार्जेस अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो हो गए। कुछ चार्जेस इधर चले गए, कुछ चार्जेस इधर आ गए, और कुछ चार्जेस इस प्लेट पे आ गए, इस डायरेक्शन में। समझ में आया। तो अलग अलग चार्जेस हो गए, लेकिन इस बार सेम कौन है, पोटेंशियल सेम है। बैठा, वहाँ पे कौन सेम था, चार्जेस सेम थे। तो ऐसा हो सकता है, हाँ क्यों नहीं हो सकता। C इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है Q/V। इस बार हमको V सेम रखना है, V को नहीं छेड़ना। ये लो, इसको नहीं छेड़ना, टच भी नहीं करना। इसको चेंज करेंगे तो क्या ये चेंज नहीं होगा, होगा ना। कैसे देखो, C इज इक्वल्स टू Q लिया मैंने 2, और V मेरा 6 वोल्ट है, सेम टू सेम, ये 2 कूलम लिया, तो ये कुछ आएगा। C2 देखो, यहाँ मैंने चार्जेस फिर चेंज कर दिया, इस प्लेट के लिए मैंने ले लिया 4 कूलम, लेकिन पोटेंशियल मेरा सेम है, तो ये C2 हो जाएगा। कट के क्या आएगा, अलग वैल्यू आएगी C1 और C2 की। इसकी देखो 1/3 आएगी, 1/3। इसकी कितनी आ रही है, 2/3, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3। और C3 अलग ले लिया हमने, क्या लिया, 6 कूलम का ले लिया, और वोल्टेज भी हमारा ऑलरेडी सेम है, क्योंकि हमें V को नहीं छेड़ना। तो हमारा C3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। माइक्रोफेरेड, माइक्रोफेरेड और माइक्रोफेरेड, समझ में आ गया। यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल सेम है। अपन और बातें करेंगे अभी,
विस्तार से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, अभी बस छोटी छोटी चीज़ें देखते जाओ। अब देखो कि जैसे ही हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इन कैपेसिटर की पहली प्लेट जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो गई, बिंदास, गुड। ड्यू टू इंडक्शन, प्रेरण के कारण यहां पर कौन से चार्ज आ गए, उतने ही मैग्नीट्यूड का, पहले कैपेसिटर की बात चल रही है, उतने ही मैग्नीट्यूड का जितने Q1 है, Q1 कितने चार्ज है, मान लो 2 कूलम है तो ये भी -2 कूलम, ठीक है। नेट चार्ज कितना, 0। लेकिन ड्यू टू इंडक्शन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गए, ठीक है। यहां पे कौन से चार्ज आ गए, अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो गए, ये कहां चले गए, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे चले गए। लेकिन अब बोलोगे सर पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं होते, तो नेगेटिव आके यहां पे चले जाएंगे, इनको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे या उदासीन कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। भाई पॉजिटिव नहीं जाते, वो तो हमको भी मालूम है, लेकिन बोलते टाइम, पढ़ाने के टाइम तो बताना पड़ता है ना कि भाई पॉजिटिव चार्ज आ गए यहाँ पे, ठीक है, और नेगेटिव चले गए। वो हमको भी मालूम है कि इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियाँ, सब्र से इश्क महरूम है, टिंग टिंग टिंग। तीनों के पास इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस प्लेट पे नेगेटिव आई, क्यों आई, क्योंकि इसके पास प्लस थे, ड्यू टू इंडक्शन, नेगेटिव ड्यू टू इंडक्शन, इसके पास नेगेटिव, ये प्लस आ गए और बैटरी ने फेंके यहाँ से नेगेटिव के, जाओ भाई इनको बराबर करके आ जाओ, एक नेगेटिव यहाँ आके चिप गया, एक नेगेटिव यहाँ आके चिप गया, ये तो कैंसिल हो गए, ये कैंसिल, और यहाँ पे भी नेगेटिव आके कैंसिल हो गए। भाई हम वहाँ ग्राउंडिंग करते थे कैपेसिटर के लिए, ताकि ये अगर प्लस गायब हो जाए तो हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कम हो जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ये तो करते ग्राउंडिंग करते थे भू संपर्कित, लेकिन यहाँ क्या, बैटरी फेंक रही है चार्जेस। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन के पास में क्या क्या चार्जेस यहाँ पे अपने पास में अलग अलग आ रहे हैं, मैं थोड़ा क्लीन करता हूँ। आगे देखो, अब इसको प्रूफ करते हैं अपन। लेट द चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 रेस्पेक्टिवली, ये रहे Q1, Q2, Q3। Q1 लिखो, Q1 इज इक्वल्स टू क्या, कैसे निकलेगा Q1, C का फॉर्मूला लिखो, Q/V, तो Q क्या हो जाएगा, CV आ गया। तो Q1 इक्वल्स टू, अब हमारे क्या है, C1 भी अलग अलग आ रहा है, ये रहा, तो V वैसा का वैसा आ जाएगा क्योंकि इसमें पोटेंशियल सेम रहता है। दूसरा देखो, Q2 इज इक्वल्स टू C2V, Q3 इज इक्वल्स टू C3V। टोटल चार्ज, कुल आवेश, आवेश में आ गया, Q इज इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बैटरी इतना ही फेंकेगी, तीनों में टूट जाएगा और तीनों को जोड़ेंगे तो वापस सेम आ जाएगा, ठीक है, मतलब टोटल आ जाएगा सेम, क्या है टोटल, ठीक है। Q1 की वैल्यू डालो, ये C1V, C2V, C3V। आगे देखो, इफेक्टिव कैपेसिटेंस, वो तो निकालना कम से कम, कौन सी, प्रभावी धारिता, कैसे निकलेगी, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, CP कर रहे हैं इस बार हम, और Q/V, ये हम क्यों लिखा, पैरेलल कर रहे हैं, ठीक है, और फॉर्मूला यही होता है, लेकिन हमें यहाँ से Q की वैल्यू चाहिए, तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CPV, चंद्र प्रकाश वर्मा ना होके ये तो पाइप बन गया, CPV, HDPE पाइप, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन पाइप, वाह, तो बढ़िया। और देखो मेरी बात सुनो, इक्वेशन के नंबर डालते रहना, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ये इक्वेशन सेकंड बन गई, सेकंड का पहले में डालना और फिर उसकी वैल्यू निकालना, खोपचे में जाकर उसको धोना, बाल पकड़ना उसके, ठीक है ना, वो सब करते रहना। मैं यहाँ से Q की वैल्यू डाल रहा हूँ, CP और V इज इक्वल्स टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, CPV इज इक्वल्स टू, V कॉमन ले लो सबके अंदर, तो क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V चेप दिया तो CP इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये अपना आ गया पैरेलल का इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो हमसे वो मांग रहा है। अब वो बोल रहा है फॉर एन कैपेसिटर, फॉर एन कैपेसिटर, अगर एन कैपेसिटर जुड़े हुए हों तो क्या होगा, तो CP इज इक्वल टू, भूलना नहीं पैरेलल लगाना, ठीक है ना, नाम C1 प्लस C2 प्लस डैश 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 करते करते CN पे उसको पहुंचा देना, ठीक। इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात देखते हैं अपन।
अब देखो खास बात क्या है, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज मोर देन द मैक्सिमम कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। नहीं समझ में आया, हिंदी वाले देखो। संधारित्रों के पार्श्व क्रम में प्रभावी धारिता, पार्श्व क्रम ये रहा संधारित्रों का, और प्रभावी धारिता जुड़ के जो आएगी उसको बोला जाता है प्रभावी धारिता। संयोजन में लगे सबसे अधिक वाले, संयोजन में सबसे अधिक वाला कौन सा है? संधारित्र की धारिता से भी अधिक होगी, उससे भी अधिक आएगी। नहीं समझ में आया, ऊपर से निकल गया। अब देखो नहीं समझ में आया तो ये एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा मैंने कैपेसिटेंस, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, और ला के यहाँ पे मैंने इस सेल से जोड़ दिया। सेल हो, बैटरी हो 12 वोल्ट की। मैंने ले लिया यहाँ पे 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस है, ये 10 का है और ये 30 माइक्रोफैरड का है। ये 10 माइक्रोफैरड कर लेना, ठीक है। अब हम करते हैं इस चीज़ को मैथमेटिकली समझते हैं। पहले भी हमने ये लिया था 5, 10, 30, अभी भी ये ले रहे हैं तो पता चल जाएगा अब हमें कि हमारे क्या काम का आएगा। तो फॉर्मूला क्या है? ये रहा, Cp इज इक्वल टू, सीधा जोड़ना है बेटा, ये तो बहुत ही ईजी है। C1 + C2 + C3, पोटेंशियल इसमें सेम रहेगा। ये पॉइंट नाम जरूर दे देना इन पॉइंटों के। ये हो गया अपना कमान श्रुति, ये ऐसे नहीं जुड़ेगा, ऐसे जोड़ लेना, ठीक है ना। इसको ऐसे नहीं जोड़ के ऐसे जोड़ लेना, कमान श्रुति, CS नाम जोड़ दिया अपन ने, ठीक है। ये कैपेसिटेंस 1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। Cp इज इक्वल्स टू कितना आया बेटा? 5, दूसरा कितना? 10 + 30, Cp कितना आ गया? 30 10 40 5 45 माइक्रोफैरड का। आप समझो इस लाइन को कह रहा है द इफेक्टिव कैपेसिटेंस, ये इफेक्टिव आया है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव, ठीक है ना, अकेले को नहीं बोलते। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज मोर देन द मैक्सिमम कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। मैक्सिमम कैपेसिटेंस किसका था? इसका 30 था मैक्सिमम। इन तीनों में से देखो सबसे मैक्सिमम किसका था? 30 से भी ज़्यादा आएगा, यानी ये अपने काम का हुआ। समझ में आ रहा है? अपन क्या कर रहे हैं? अपन बढ़ा रहे हैं संधारित्र की धारिता, अपन कैपेसिटर के कैपेसिटेंस बढ़ा रहे हैं, और हमें ऐसा चाहिए। सीरीज वाला क्या कर रहा था? कम कर रहा था। जब 5, 10, 30 लेके चले थे तो सीरीज वाला क्या कर रहा था? वो 3 माइक्रोफैरड का दे रहा था, सबसे कम वाले से भी कम। ये सबसे ज़्यादा वाले से भी ज़्यादा दे रहा है, 45 माइक्रोफैरड का, विच मीन्स ये हमारे काम का है, ठीक है। ये देखो संधारित्रों के पार्श्व क्रम में प्रभावी धारिता संयोजन में लगे सबसे अधिक, संयोजन में सबसे अधिक कौन सा लगा? 30 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र की धारिता से भी अधिक होती है। किसकी? प्रभावी धारिता वाले की। 45 माइक्रोफैरड, 45 काफ़ी हो गया, ये बड़ा, 30 से भी ज़्यादा। समझ में आ गया? अब ये यूज़ कहाँ होता है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तथ्य पढ़ लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण। अब देखो अपन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ रहे हैं। इसका पहला क्या है आपको दिख जाएगा वहां पे, मैं यहाँ लिखते रहता हूँ। ये काम कहाँ पे आता है? पैरेलल वाला। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज टेकन इन सर्किट्स व्हेन हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज रिक्वायर्ड फॉर ऑर्डिनरी पोटेंशियल। पोटेंशियल ऑर्डिनरी भी हो, ये रहा ऑर्डिनरी है, लेकिन हाई कैपेसिटेंस चाहिए हमें, कैपेसिटेंस की हाई वैल्यू हो जाए, वहाँ पे हमारे ये काम आता है। और व्हेन वी हैव टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, कैपेसिटर क्या करता है? स्टोर ही तो करता है, किसको? चार्जेस को। और लार्ज अमाउंट ऑफ के चार्ज अगर डालने पड़ेंगे हमको, तो हम कौन सा वाला लेंगे? पैरेलल वाला लेंगे, सीरीज वाला नहीं लेंगे, क्योंकि सीरीज वाला क्या कर देता है? कम कर देता है। Hence we have to get high capacitance from the available capacitors। जो अवेलेबल कैपेसिटर हैं ये 3 जो थे, उसमें से भी हाई बनाना उसका भी, तो भी अपने ये वाला काम आता है और बना देता है, अपन ने देखा था। सेकंड देखो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, लिखा हुआ था मैंने पहले, एंड इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सोर्स बैटरी। 10 सेकंड वाला पॉइंट देखो क्या कह रहा है? V1, V2 और V3 इज इक्वल टू क्या होगा? 1:1:1। तो ये V1 भी 1, V2 भी 1, V3 भी 1। तो हम ये कह सकते हैं ये सब तीनों मिलके इक्वल किसके हो गया? V के इक्वल हो गया। समझ में आ गया? V1 भी V बन गया, V2 भी V बन गया, और V3 भी V बन गया। समझ में आ रहा है? पोटेंशियल यहाँ पे अलग अलग टुकड़ों में नहीं टूट रहा, एक ही पोटेंशियल है। When n कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस C अरेंज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, n कैपेसिटर डाल दिए, तो कैसे डाले? ये C1 C2 प्लस करते करते Cn पहुंचा दिया। तो हमने क्या बोला कि इसके अंदर ईच कैपेसिटर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी एक लाइन और लिखनी पड़ेगी कि C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर डैश 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 Cn, ये सब बराबर होने चाहिए, तब क्या हो जाएगा? और ये सब बराबर किसके हो गए? C के बराबर हो गए सारे के सारे। कहाँ लिखा हुआ है? देन इक्वल कैपेसिटेंस C, ठीक है, आर अरेंज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट बोल दो या इफेक्टिव बोल दो, क्या हो जाएगा?
ये सारे जुड़ जाएंगे। तो C1 भी कितना हो गया 1 C हो गया, ये भी कितना हो गया C हो गया, फिर और C, फिर डैश 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 डैश, फिर C, तो ये क्या हो गया CP इक्वल्स टू, ये कितने C हैं हमें क्या पता, N होंगे और मल्टीप्लाई C। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया NC वाला। ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत काम आता है। और इसी के साथ आपका ये वाला डेरिवेशन भी खत्म हुआ। अब अपन करेंगे मिक्स्ड वाला। तो उसके लिए अपन पहले एक फॉर्मूला अरेंज करेंगे ढंग से कि भाई सीरीज़ के क्या क्या है और पैरेलल के क्या क्या है, सीरीज़ में क्या क्या चेंज हो रहा है और पैरेलल में क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या क्या सेम रह रहा है, ठीक है। और पैरेलल में और सीरीज़ में फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, कहाँ यूज़ करना है, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। लेकिन अब अपन मिक्स्ड वाला करेंगे, तब अच्छे से आएंगे। और करेंगे न्यूमेरिकल, चेप दूंगा मैं खूब सारे न्यूमेरिकल, करते रहना बैठ के, ठीक है ना। सारे दिखा दूंगा 10-20 करके, जो भी गड़बड़ होगी कहीं पे भी 10-20 के अंदर, तो कहीं भी कोई चेंजेस होती है तो वो 10-20 न्यूमेरिकल करोगे तो आगे के लिए तैयार हो जाओगे। मतलब नीट के लिए, मतलब जेई के लिए। गुड, आया समझ में। तो मिलते हैं जल्दी दूसरे किसी वीडियो पे। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, लिखते रहो, छापते रहो, बढ़िया एकदम। वीडियो अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार देखो, 3 बार देखो। सारी चीज़ें मिक्स कर रखी है मैंने इसके अंदर, सारी चीज़ें इंक्लूड कर रखी है इसके अंदर, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी। लेकिन फिर भी अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, जवाब दे देंगे। बैठ गया? ओके।